हेलो एवरीवन, आई एम विनीत कुमार। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में बेसिकली बात करेंगे हम लोग। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें वो 90 डिग्री का एंगल है। ये मान लेते हैं एंगल सी। ये हो गया एंगल ए, एच पी बी। थोड़ा पिछले क्लास वाला रिकैप कर लेते हैं। हम लोग राइट ट्रायंगल के लिए 6 टोटल रेशियो पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहला था साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे हम लोग थीटा नहीं लिए हैं, थीटा साइन थीटा। थीटा के लिए हम इस थीटा को कंसीडर कर रहे हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर साइड कौन होगा? इसका अपोजिट साइड। हम थीटा को देखेंगे, उसका अपोजिट साइड देखेंगे, वही हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। ठीक, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पहचानना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा। अगर हम इस एंगल को कंसीडर किए तो इसके अपोजिट साइड वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर हम इस एंगल को थीटा कंसीडर किए रहते तब हमारा फॉर्मूला पी बाई एच नहीं बी बाई एच हो जाता। कहा है कि इसका अपोजिट ये है, ये साइड सी बी, यानी कि अब की बार परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए कौन हो जाएगा? ये अपोजिट साइड। ठीक, पी बाई एच। दूसरा रेशियो क्या होता था? कॉस थीटा, बी बाई एच। एडजेसेंट साइड मतलब एंगल जिस साइड से इंक्लाइन है उस साइड बाय हाइपोटेनस। थर्ड क्या होता था? tan थीटा। tan थीटा को क्या लिखते थे? sin थीटा बाय cos थीटा। इसको लिखेंगे कैसे? p बाय b। फोर्थ क्या होता था? cosec थीटा। इसको लिखते थे हम 1 बाय sin थीटा, h बाय p। फिफ्थ क्या होता था? sec थीटा, 1 बाय cos थीटा। इसको क्या लिखते थे हम लोग? h बाय b। और छठा क्या होता था? cot थीटा। cot थीटा को क्या लिखते थे? 1 बाय tan थीटा, या फिर cos थीटा बाय sin थीटा। इसको हम लोग क्या लिखते थे? b बाय p। इतना रेशियो होता था। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे इस थीटा की जगह कोई एंगल डालेंगे, एक्यूट एंगल ही डालेंगे जो 90 से कम और 0 से ज्यादा होगा। ठीक, हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे हम लोग। एक्यूट एंगल हमारे सिलेबस में एक्यूट एंगल के बारे में ही पढ़ना है। मान लेते हैं पहला पढ़ रहे हैं हम लोग फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या लिख सकते हैं? टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होगा? 6 गो। इधर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब की बार हम थीटा क्या लिए हैं? 45 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? ये वाला भी 45 डिग्री होगा। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इसको 45 लिए हैं, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 45। ए बी सी एच पी बी। इसके लिए हम लोग क्या क्या निकालेंगे?
पहला साइन 45, सबसे पहले एच पी और बी के बीच का रिलेशन निकालेंगे। ठीक, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो तो उसका दो साइड इक्वल हो सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता था? आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स सेम। अगर इसका लेंथ p है तो इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा? p नहीं, छोड़ो, x मान लेते हैं, x। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। ठीक, टू साइड सेम, टू एंगल भी सेम, टू एंगल सेम, मतलब ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर हमको नहीं पता है, पी स्क्वायर हम माने हुए एक्स, एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर हम माने हुए एक्स, एक्स का स्क्वायर। यहां से क्या मिला? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, एच रूट 2x स्क्वायर। यहां से क्या मिला हमको? x रूट 2। एच का वैल्यू मिला हमको x रूट 2। अब साइन थीटा का वैल्यू, पहला रेशियो हम लिखने जा रहे हैं। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता था? p बाय एच, मतलब इस एंगल को कंसीडर किए हैं तो इसके अपोजिट साइड वाला को परपेंडिकुलर लेंगे और बाय हाइपोटेनस। तो p को कितना लिए हैं? x, और h कितना निकल गया हमारा? x रूट 2। x कैंसिल हुआ, 1 बाय रूट 2, मतलब साइन 45 डिग्री मिला कितना हमको? 1 बाय रूट 2। इतना नोट कर पहले। नोट कर लिया? पहला किसका बात किया था हम लोग? साइन थीटा, मतलब साइन 45 डिग्री कितना आया था? 1 बाय रूट 2। एच कितना निकल के आया था? x रूट 2। ये पता है x, ये भी पता है x। ठीक, अब दूसरा रेशियो हम निकाल सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? जिस एंगल से, जिस साइड से इंक्लाइंड है वो साइड, एडजेसेंट साइड, यानी कि b बाई h। b कितना लिया हुआ है हम लोग? x। h कितना है? x रूट 2, मतलब cos थीटा का भी वैल्यू कितना है? 1 बाई रूट 2। ठीक, cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 बाई रूट 2। उसी तरह थर्ड रेशियो क्या निकालेंगे हम लोग? tan थीटा। tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? sin थीटा बाई cos थीटा, या लिख सकते हैं p बाई b। p क्या लिए है? x, b क्या? b भी x है, x x कट गया, बचा कितना? 1, मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री वैल्यू कितना आया? 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आया। फोर्थ रेशियो क्या हो जाएगा? कोसेक, कोसेक थीटा, मतलब कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री कितना होगा? 1 बाई साइन 45 डिग्री। यहां से भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू, इसको उलट देंगे रूट 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं h बाई पी। h कितना है? x रूट 2 बाई x, x से x कैंसिल हुआ, बचा कितना? रूट 2, यानी कि कोसेक 45 डिग्री कितना है? रूट 2। 5 सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाई कॉस 45 डिग्री। इसको लिख सकते हैं हम लोग h बाई बी। h क्या होता है? रूट x रूट, h हमको यहां से मिला x रूट 2 बाई b क्या मिला हुआ है? x, यानी कि इसका भी वैल्यू कितना आ गया? रूट 2। छठा 6 cot 45 डिग्री
1/tan45 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 45 डिग्री बाय sin 45 डिग्री, या फिर इसको लिख सकते हैं b/p। ये कितना होता था, x/x, कट गया 1। नोट कर, नोट कर लिया। T ratios for angle 60 degree and 30 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री का बात कर लिए थे, 60 डिग्री और 30 डिग्री बच गया। एक ये हमारा क्या है, मान ली एबीसी जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता था, ऑल साइड्स सेम, सेम, ऑल एंगल्स सेम, टोटल एंगल होता है 180 डिग्री और सारा एंगल सेम है, मतलब ईच एंगल कितना डिग्री का है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक, मान लिए ए वो साइड का लेंथ है x, दूसरा साइड का भी लेंथ हो जाएगा x, तीसरा साइड का भी हो जाएगा लेंथ x। ठीक, अब इस ट्रायंगल पे देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ठीक, फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन बी सी डी पर। ठीक, अब इन टू ट्रायंगल्स, इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए बी डी ये ट्रायंगल और ए डी सी ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, देखो ऐसा, देखो ऐसा, दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में हमको सिमिलरिटी दिख रहा है, पूरा एंगल कितना 60 डिग्री। ठीक, ट्रायंगल ए डी बी में एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल 60 डिग्री के। इस ट्रायंगल में भी एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, 60 डिग्री, मतलब इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल दोनों इक्वल है। अच्छा, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब ये एंगल, दोनों एंगल सिमिलर हो गया होगा। किसी भी एंगल को, किसी भी ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमको उसका दो एंगल सिर्फ इक्वल बता देंगे ना, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए सी डी बाय ए एंगल सिमिलरिटी।
अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, इस ट्रायंगल का एंगल BAD। नाउ वी कैन से दैट एंगल BAD इक्वल, मस्ट बी इक्वल CAD। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, क्या है कि दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हो गया। टोटल एंगल कितना था, 60 डिग्री। अब दोनों इक्वल में बट गया, मतलब E 30 डिग्री हो गया होगा और E भी 30 डिग्री हो गया होगा, 30 डिग्री। अच्छा, अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो साइड भी प्रोपोर्शनल हो गया होगा। कितना पहले नोट करें, नोट कर लिया। हमको क्या मिल गया, आधा एंगल 30 डिग्री, आधा एंगल 30 डिग्री, दो ट्रायंगल, ठीक। अच्छा, साइड भी प्रोपोर्शनल होगा। if two triangles are similar then their sides are proportional, मतलब AB by AC इक्वल टू होगा BD by CD इक्वल टू AD by DA। AD by DA तो 1 हो जाएगा कट के, मतलब 1:1 का रेशियो होगा, ठीक। यहां से हम बोल सकते हैं BD is to CD इक्वल टू 1:1। मान लेते हैं इसका साइड K रहा होगा तो इसका भी साइड K रहा होगा, तभी तो 1:1 के रेशियो में कटा है। मतलब हम बोल सकते हैं K प्लस K इक्वल टू एक्स, 2K इक्वल टू एक्स, मतलब K क्या मिला, x/2। मतलब ये जो लेंथ होगा दोनों सिमिलर ट्रायंगल का, x/2 x/2, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम देख सकते हैं एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में A D B, इस एगो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को, मतलब आधा ट्रायंगल ही लिए हम सिर्फ, जिसका ये लेंथ कितना है x, ये लेंथ कितना है नहीं पता, मान लेते हैं इसको कुछ, मान लिया इसको p, ठीक। नहीं पता हमको लेंथ, ये वाला लेंथ तो पता है हमको x/2, ठीक है, x/2, ठीक। ये लेंथ, एंगल 60, यहां पे भी एंगल 60, एंगल 30, ठीक। पहले हम 60 डिग्री की बात करेंगे, ठीक। साइन 60 डिग्री, पहले हमको पी लेंथ निकालना होगा। पाइथागोरस थ्योरम में आएंगे h² इक्वल टू p² प्लस b²। h² कितना है हमारा, x², p² नहीं पता है, b पता है x/2 का होल स्क्वायर। यहां से x², इसको इधर ले जाके माइनस लिख सकते हैं, x²/2 का स्क्वायर 4 बराबर p², 4x² माइनस x²/4 इक्वल टू p²। p² इक्वल टू क्या है, 4x² माइनस x² 3x²/4। p कितना मिला हमको, √3x²/4। यहां से क्या बाहर आएगा, x बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा, मतलब x √3/2। p का लेंथ कितना है, x √3/2। हम बोल सकते हैं p इक्वल टू √3x/2। इतना नोट करें पहले। नोट कर लिया। हम
हमको एक राइट ट्रायंगल मिला कितना, ए डी बी, यहाँ पे ये एंगल कितना था 60 डिग्री, ये एंगल कितना था 30 डिग्री, और ये लेंथ कितना था x, ये लेंथ कितना था x√3/2, ये लेंथ कितना था x/2। सबसे पहले हम 60 डिग्री की बात करेंगे। पहला साइन 60 डिग्री, ये एंगल लिया है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये वाला, और हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस तो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहेगा, मतलब लिखेंगे p/h, p कितना है यहाँ पे x√3/2 बाय h कितना है x, सॉल्व करेंगे कितना आएगा x√3/2x, मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना मिला √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना मिलेगा, अब की बार ये साइड लेंगे b/h, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड कौन है 60 डिग्री के लिए x/2, x/2/x, सॉल्व करेंगे कितना आएगा x/2x, मतलब 1/2। cos 60 डिग्री कितना मिला हमको 1/2। तीसरा रेशियो कौन हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इतना पता ही होगा, sin 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री करेंगे तो आएगा tan 60 डिग्री। ठीक, डायरेक्ट बोल देंगे p/b, p कौन है अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड, मतलब x√3/2 बाय बेस कौन हो जाएगा x/2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा x√3/2 इंटू 2/x, x क्या 2 से 2 गया मतलब √3। उसी तरह फोर्थ रेशियो कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख दे 1/sin 60, sin 60 कितना है √3/2, 1/√3/2, सॉल्व करेंगे आएगा 2/√3। ठीक, नंबर 5 sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री कितना लिख दे 1/cos 60 डिग्री, 1/cos 60 डिग्री कितना है √1/2, ये कितना है सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2, बच कौन गया cot 60 डिग्री, डायरेक्ट लिख दो 1/tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना है 1/√3, मतलब 1/tan 60 डिग्री मिला हमको √3, मतलब 1/√3, मतलब cot 60 डिग्री कितना मिला 1/√3। नोट पे नोट कर लिया, मिटा दे। सिक्सटी डिग्री का बात कर लिए थे, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब की बार ट्रायंगल कुछ ऐसा है 30 डिग्री ऊपर है, मतलब इसका अपोजिट साइड, ई एंगल कंसीडर किए हैं ये वाला एंगल, तो इसके अपोजिट साइड वाला अब की बार परपेंडिकुलर। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, p अब की बार कौन है x/2, एंगल ये लिए है, इसके अपोजिट साइड वाला हमको कंसीडर करना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा x/2 बाई x, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2, x/2 इंटू 1/x, मतलब 1/2। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड कौन हो जाएगा ये वाला साइड, इस साइड से ना 30 डिग्री ऊपर है ऐसे, मतलब ये वाला साइड बेस ये वाला साइड होगा x√3/2 बाय हाइपोटेनस x, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, सॉल्व करेंगे कितना आएगा √3/2, x मर जाएगा √3/2 बच जाएगा। tan 30 डिग्री p/b,
30 डिग्री परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा उसका अपोजिट साइड, एंगल के अपोजिट साइड को ही हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक। x/2 बाय बेस कौन हो जाएगा? x√3/2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? x/2 इंटू 2/√3x, एक्स क्या 2 से 2 गया मतलब 1/√3। फोर्थ कोसेक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना है? 1/2। कोसेक 30 डिग्री कितना है? 1/1/2 मतलब 2। सेक 30 डिग्री कितना आएगा? 1/cos 30 डिग्री 1/√3/2 कितना हो गया? 2/√3। उसी तरह cot 30 डिग्री को b/p लिख सकते हैं। 30 डिग्री के बेस कौन हो जाएगा? x√3/2 बाय परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? x/2। 2 से 2 गया, x से x गया, कितना बचा? cot 30 डिग्री का वैल्यू आया कितना? √3। नोट करें। नोट कर लिया? एक्यूट एंगल में हम लोग को 5 एंगल के बारे में पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तीनों पढ़ लिए। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात करते हैं। साइन 0 डिग्री होता है 0, ठीक। कॉस 0 डिग्री होता है क्या? 1। और tan 0 डिग्री साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, ठीक। साइन निकल गया, कोसेक निकल जाएगा, कितना होता है? 1/sin 0 डिग्री। 1/0 कभी पढ़े हैं क्या? नहीं, नॉट डिफाइन, इंफिनिटी वैल्यू देता है, बोले तो नॉट डिफाइन। सेक 0 डिग्री ये कितना होगा? 1/cos 0 डिग्री मतलब 1/1 बोले तो 1। सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0, cot 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 0/0, नॉट डिफाइंड, ठीक। नोट करें। नोट कर लिया? बात करेंगे हम लोग 90 डिग्री के बारे में, ठीक। साइन 90 डिग्री, ये सब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जो है ना वो सब एक्सियोम्स है। एक्सियोम्स क्या होता है? 9th क्लास में पढ़े। एक्सियोम्स ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़े, जो बोले वही, ठीक। साइन 90 डिग्री कितना होगा? 1। कॉस 90 डिग्री कितना होगा? 0। tan 90 डिग्री 1/0 कितना? इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। उसी तरह कोसेक 90 डिग्री कितना होगा? 1/sin 90 डिग्री मतलब 1/1 इक्वल टू 1। सेक 90 डिग्री 0, 1/cos 90 डिग्री मतलब 1/0, नॉट डिफाइंड। और cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री कितना होगा? 0। कैसे? cot 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री
बाई साइन 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री कितना है 0, साइन 90 डिग्री 1 0। ठीक है, नोट कर लिया। अभी तक हम लोग 0 डिग्री का 6 गो रेशियो पढ़े, 30 डिग्री का 6 रेशियो पढ़े, 45 90 60, मतलब टोटल मिला के अभी तक हम लोग 30 गो रेशियो पढ़े, जिसको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर, हमको सिर्फ साइन का पूरा रेशियो याद रखना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4। ठीक, मतलब साइन 0 डिग्री, यहाँ पे साइन 0 डिग्री डालेंगे तो आएगा 0/√0/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना बाहर आएगा 0, मतलब साइन 0 डिग्री क्या मिलता था हमको 0। साइन 30 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे 1/2 आएगा। साइन 30 डिग्री भी होता था 1/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 से 4 कर जाएगा 2 बार में 1/√2, मतलब साइन 45 डिग्री कितना मिला था हमको 1/√2। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा √3/2। साइन 60 डिग्री कितना मिला था हमको √3/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1। साइन 90 डिग्री कितना मिला था हमको 1, मतलब हम बोल सकते हैं साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक, अब हम बोले cos थीटा इसी तरह लिख देंगे। cos थीटा, cos 0 डिग्री क्या होता था 1, मतलब इसको उल्टा करके इधर लिख देंगे 1, फिर क्या है √3/2, फिर क्या 1/√2, इसको यहाँ 1/2, इसको यहाँ मिल गया। cos 0 डिग्री कितना होता था 1, cos 30 डिग्री कितना होता था √3/2, cos 45 डिग्री कितना होता था 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। मतलब हमको सिर्फ एक वो याद करना है साइन का, वो भी नहीं याद करना है, हमको सिर्फ ये ट्रिक याद करना है। रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4, रूट 4/4, ये सारा किसका वैल्यू देगा साइन का। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। उसके बाद जब ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, यही वैल्यू हम डालेंगे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/2, 1/√2, साइन 60 डिग्री 1, √3/2, साइन 90 डिग्री 1। और cos का लिखने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, जैसे 1 यहाँ लिखे तो यहाँ लिख देंगे √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ cos, मतलब cos का इसका जस्ट रिवर्स, मतलब cos 0 डिग्री और sin 90 डिग्री बराबर 1 1। ठीक, मतलब इसको अच्छा से बनाए अगर तो हम कैसे बनाएंगे,
0 डिग्री 30 डिग्री, यहां से लिख सकते साइन थीटा, सॉल्व करेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब कॉस के लिए उल्टा कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan थीटा के लिए क्या लिखेंगे? tan थीटा के लिए sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब sin थीटा का वैल्यू बाई cos थीटा का वैल्यू, sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री क्या देगा हमको? tan 0 डिग्री कितना देगा? tan 0 डिग्री कितना देगा? 0/1 मतलब 0, 1/2/√3/2 यानी कि tan 30 डिग्री क्या मिला हमको? 1/√3। इस दोनों को सिंपली डिवाइड कर देंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 1। tan 45 डिग्री भी 1 मिलता था, इसको और इसको सिंपली डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? √3। tan 60 डिग्री भी हमको क्या मिलता था? √3। इसको और इसको डिवाइड करेंगे 1/0 मिलेगा क्या? इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। उसी तरह हम सबका लिख सकते हैं, आप कोसेक का लिख देंगे, कोसेक 0 डिग्री के लिए क्या लिख देंगे? 1/sin 0 मतलब 1/sin 0, sin 0 का वैल्यू 0, 1/0 मतलब इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 डिग्री लिखना चाहेंगे, मतलब इसको उलट देंगे, 1/sin 30 डिग्री मतलब 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? ऊपर में 2, मतलब साइन का जो होगा ना उसको उलट के लिख देंगे। कोसेक के लिए 2, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, यहाँ 1/1 मतलब 1। उसी तरह सेक थीटा किसका उल्टा? कॉस थीटा का। सेक थीटा के लिए क्या लिख देंगे? 1/1 मतलब 1। कॉस थीटा को उलटना है अब की बार, तो 2/√3, √2, 2। 0 को अगर रिवर्स करेंगे ना तो 1/0 आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। किसी भी क्वांटिटी के नीचे अगर 0 आ जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक, उसी तरह बच गया कौन? कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा, मतलब 1/0 की है, मतलब पहला ही टर्म कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। कॉट 30 डिग्री मतलब tan 30 डिग्री को उलट देंगे, √3, 1 को उल्टेंगे तो 1। कॉट 60 डिग्री 1/√3, √3 था नीचे कुछ नहीं, 1 उल्टेंगे 1/√3। ठीक, लेकिन यहां पे नॉट डिफाइन नहीं कर देंगे, यहां पे हम सोचेंगे थोड़ा। कॉट थीटा tan थीटा नॉट डिफाइन है, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन, कॉट 90 डिग्री हम सीधे लिख देंगे नॉट डिफाइन, तो ऐसा नहीं होगा। काहे कि कॉट थीटा का हम वैल्यू जानते हैं cos थीटा बाय sin थीटा। cos 90 कितना है? 0, बाय sin 90 कितना है? 1, मतलब 0/1 डिफाइन है 0। 0 में अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो 0। ठीक, बुक में ऐसा ही कुछ टेबल दिया है जिसको याद करना पड़ता है। ठीक, अब याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, इसको याद रखना है, इस फॉर्मेट को, 0 के नीचे 0/4,
1/4, 2/4, 3/4। इसको सॉल्व करके हम साइन का सारा वैल्यू निकाल लेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। उसके बाद कॉस का निकालने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे। 1, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक। tan निकालने के लिए साइन में cos से डिवाइड कर देंगे, मतलब 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 1/√3। इसमें इससे डिवाइड किए 1, इसमें इससे डिवाइड किए √3, इसमें इससे डिवाइड किए नॉट डिफाइंड। कोसेक निकालने के लिए साइन में जो है उसको उलट देंगे। 1/0 किए नॉट डिफाइंड, 1/2 था 2, 1/√2 था √2, √3/2 था 2/√3, 1 था 1। सेक निकालने के लिए cos के टर्म को उलट देंगे। cot थीटा निकालने के लिए हम tan के टर्म को उलट सकते हैं, चाहे तो tan के टर्म को उलट सकते हैं, ठीक। नहीं तो इसके टर्म को हम रिवर्स कर देंगे। tan थीटा को निकलने के लिए, cot थीटा को निकलने के लिए tan थीटा वाला टर्म निकल, पहले नॉट डिफाइन, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0, ठीक। नोट करें, याद करने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आज क्वेश्चन नहीं हो पाया।